बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। गज़ल अशरफ अमान अपने व्लॉग में एक बार फिर से हाजिर हूँ और बहुत ही अहम खबरों के साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं कि जी नून लीग ने अहम हलकों में अपने टिकटों का ऐलान कर दिया है और कौन कौन से अहम हलके हैं, किन किन में कौन कौन से उम्मीदवार खड़े होने वाले हैं और कौन कौन से उम्मीदवार नून लीग के इस वक्त उनसे नाराज़ भी हो गए हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि नून लीग ने अपने ही उम्मीदवारों को टिकट्स जारी नहीं किए हैं, जिस वजह से उनकी नाराज़गी भी सामने आ रही है और पार्टी में इख्तिलाफात भी नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ एक गैलप सर्वे भी हुआ है और उसमें हम देखेंगे कि कौन सा लीडर बहुत ज़्यादा मकबूल तरीन लीडर है और आने वाला वज़ीर आज़म बनने जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने व्लॉग में। लेकिन सबसे पहले आपको मेरा व्लॉग जो है वो पूरा देखना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन पे भी प्रेस करना होगा ताकि नई आने वाली वीडियोस जो है उससे आप देख सकें और आपको मालूमात हासिल हो सके। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो में। सबसे पहले आज हम बात करने लगे हैं कि नवाज शरीफ जो है उन्होंने नवाज शरीफ साहब और नून लीग जो है उसने अपनी टिकटों का ऐलान कर दिया है। मुस्लिम लीग नून ने रावलपिंडी, गुजरांवाला और दीगर अजला के लिए कौमी और सूबाई असम्बलियों के जो उम्मीदवार थे उनको टिकट्स भी जारी कर दिए, उनका ऐलान भी कर दिया है। तो जो मरकजी सेल के चेयरमैन है साग डार साहब, उन्होंने टिकट्स की तकसीम का ऐलान किया है। साथ ही साथ जो वैसे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हलके भी हैं, लेकिन जो मेन और बहुत ज़्यादा एक बड़ी तादाद है हलकों की, लेकिन जो मेन हल्के हैं उनके बारे में मैं चाहूँगी कि वो डिस्कशन कर लूँ ताकि जो है ना कम से कम वक्त पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर सकूँ। तो NA 50 से मलिक सुहेल, NA 51 जो 51 है उसमें राजा उसामा, NA 56 से हनीफ अब्बासी और NA 57 से दानियाल चौधरी को जो है वो टिकट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा बहुत से उम्मीदवार जो नून लीग के हैं वो अब नाराज़ भी हैं क्योंकि उनको टिकट जारी नहीं किया गया। और उनमें जो नारोवाल से दानियाल अजीज़ हैं और गुजरात से चौधरी जाफर इकबाल को टिकट जारी नहीं किया गया है। और उसके बाद फिर जो दानियाल अजीज़ हैं उन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शंस लड़ने का फैसला कर लिया है। नाज़रीन, आपको पता होगा कि जब पार्टी क्राइसिस में थी, नून लीग जब क्राइसिस में थी, 2017-18 की बात है कि जब बिल्कुल ही नवाज शरीफ को सज़ा हो गई थी और उसके बाद जितने भी पार्टी के मेंबरान जो थे उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना था। तो यही रहनुमा थे जो नून लीग के साथ, अपनी पार्टी के साथ, अपनी क़यादत के साथ खड़े हुए थे, इनका मैनिफेस्टो के साथ, इनके बयानिए के साथ खड़े हुए थे। और उसके बाद फिर जो है यही वो लोग थे जिन्होंने जेलें भी काटी और अपनी पार्टी के साथ बिल्कुल वफादार भी रहे हैं। और आज ही नून लीग ने उनको नज़रअंदाज कर दिया, उनको टिकट्स भी जारी नहीं किए और एक बड़ी तादाद है जिन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शंस लड़ने का फैसला कर लिया है। अब मैं आपको बताऊं कि इलेक्शंस 2024 में नून लीग ने लाहौर के जो बड़े हलके थे ना उसमें जो मुश्किलात या फिर पार्टी के अंदर जो इख्तिलाफात सामने आ रहे थे, क्राइसिस सामने आ रहे थे पार्टी के अपने लोगों के, उनको भी मामला नून लीग ने हल कर दिए हैं जी। कि NA 121 से शेख रुहेल अस्कर और NA 120 से अयाज सादिक को जो है वो उनको टिकट मिला है। इससे पहले जो था इनमें आपस में इख्तलाफात पाया जा रहा था, बहुत ज़्यादा तजाद सामने भी आ रहा था। फिर उसके बाद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अलग अलग दोनों से रहनुमाओं से मुलाकातें करने के बाद ये मामला उन्होंने हल कराया। तो फिर NA 121 से शेख रुहेल अस्कर जो है उनको टिकट जारी किया गया है, जबकि NA 120 से अयाज सादिक को टिकट मिला है। तो इसके साथ हम ये भी मैं आपको बताऊं कि अब नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज और मरियम नवाज साहिबा भी वो खुद भी इलेक्शंस लड़ने जा रही है। और वो कौन कौन से हलकों से इलेक्शन लड़ेंगी जी? नवाज शरीफ साहब जो है वो NA 130 से इलेक्शन लड़ेंगे लाहौर में, शहबाज शरीफ NA 123 से, 132 से और कसूर के PP 158 से इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि मरियम नवाज जो है वो NA 119 से, 119 से और PP 159 से मरियम नवाज साहिबा लड़ेंगी। जबकि हमजा शहबाज की अगर बात करें तो हमजा शहबाज जो है वो NA 118 और PP 147 से इलेक्शंस लड़ने जा रहे हैं। तो ये जो वो सारी मालूमाती जो नून लीग में टिकटों का ऐलान हो गया है और साथ ही साथ जो नून लीग किन किन जो पार्टी की मरकजी क़यादत है, जो खुद मेंबरान हैं, वो किस से इलेक्शंस लड़ने जा रहे हैं और किन किन को टिकट जारी हुआ है और किन किन को नहीं जारी हुआ और कौन कौन से लोग आज़ाद हैसियत से अब इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, पार्टी के अंदर जो इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं, ये सारी वो इन्फॉर्मेशन थी। और साथ ही साथ जो एक बड़ी खबर ये भी है, जो तलाल चौधरी साहब हैं उनको भी टिकट नहीं मिला, जबकि इसके साथ साथ बड़ी और अहम इंपॉर्टेंट खबर ये है कि तलाल चौधरी को सेनेट का जो है ना टिकट देने का फैसला कर लिया गया है। उनको ये खुशखबरी सुनाई गई है राना सनाउल्लाह की जानिब से कि उनको सेनेट का जो है वो टिकट जारी किया जाएगा, तो वो वहाँ से इलेक्शंस लड़ेंगे। अब जी सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बात कर लेते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि जब नवाज शरीफ साहब बाहर से वापस आए थे, लंदन से वापस आए थे, तो एक
उसके बाद उनका एक मैनिफेस्टो था, उन्होंने कहा था कि मतलब वो अब रिवेंज नहीं चाहते, मुकाबला नहीं करना चाहते, मुल्क को ठीक करना चाहते हैं, सियासी जमातों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हमने देखा था कि काफ लीग के जो सरबराह हैं चौधरी शुजात के साथ एक लंबे अरसे बाद नवाज शरीफ साहब जो है वो खुद चल कर गए, उनसे मुलाकात की, दोनों रहनुमाओं में सियासी हरीफों में मुलाकात हुई थी, उनके रहायशगाह पर मुलाकात हुई थी और सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बात हुई थी, आपको याद होगा। तो इत्तेहाद का भी फैसला किया गया था कि हम काफ लीग के साथ इत्तेहाद कर लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो काफ लीग है उन्होंने ये डिमांड की थी कि हम लोग 4 कौमी और 8 सूबाई सीट्स देने की उन्होंने बात की थी कि हमें दी जाएं। उन्होंने नून लीग से ये बात की थी काफ लीग वालों ने। लेकिन अब इन दोनों के में जो सियासी हरीफे हैं इनमें ये एक बड़ी खबर इनके हवाले से सामने आई है कि काफ लीग ने नून लीग से इत्तेहाद का फैसला तर्क कर दिया है, वो नहीं करेंगे इत्तेहाद, ठीक है। और साथ ही साथ जी उन्होंने कहा है कि हमने जो मतलूबा हमारे हलके थे उनमें उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं नून लीग ने, तो हम ऐसा नहीं चाहते, हम दोहरा मयार नहीं चाहते, हम इस तरह इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे, जहाँ से हमारी पार्टी के मेंबर खड़े होंगे हम उनका साथ देंगे। और हमारे लिए 2-2 जो है वो छोड़ी गई हैं सीट्स, तो ये हमें काबिल कबूल नहीं है। जबकि काफ लीग की जानिब से 4 कौमी और 8 सूबाई सीट्स देने का ये मुतालबा था उनका काफ लीग का, जो कि नून लीग ने पूरा नहीं किया। और फिर उसके बाद काफ लीग ने नून लीग के साथ एडजस्टमेंट ना करने का फैसला कर लिया। अब आ जाते हैं जी कि आईपीपी के ऊपर, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ऊपर कि उन्होंने क्या फैसला किया है। तो नून लीग और आईपीपी का भी आपस में इत्तेहाद हो गया है, मामला तय पा गए हैं। लाहौर से जो NA 117 हैं और 128 में जो है ना नून लीग ने अपने कोई भी उम्मीदवार खड़े नहीं किए हैं, क्योंकि और ये खबर सामने आ रही है कि ये आईपीपी के जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है उनके लिए खाली छोड़ी गई हैं। जबकि 6 कौमी और 11 सूबाई हलकों में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से आईपीपी के साथ बातचीत हुई है। कौमी असम्बली के जिन हलकों में दोनों पार्टीज की सीट एडजस्टमेंट हुई है उनमें अगर मैं उनके हलके आपको बताऊं तो वो हैं NA 54, 88, 117, 128, 149 और 143। और जो कि सूबाई जो हलके हैं उनमें जो सीट एडजस्टमेंट हुई है पीपी के साथ वो है जी 12, 24, 81, 106, 149, NA 180, 204, 250, 277 और 292 यानी कि 292 नून लीग और आईपीपी के दरमियान अब सीट एडजस्टमेंट हो गई है। तो ये सारे वो हलके थे जिनमें आईपीपी के साथ नून लीग का इत्तेहाद होगा या फिर उनके साथ सीट एडजस्टमेंट हो गई है। अच्छा, एक और बड़ी खबर जिससे मैं अब आपको अपडेट करने चली हूँ, ये एक गैलप सर्वे हुआ है पाकिस्तान में, ठीक है। जब गैलप सर्वे की रिपोर्ट आई है तो उसमें 60% अफराद ने नवाज शरीफ को पसंद किया है, ठीक है, पसंदीदा उनके रहनुमा करार पाए गए हैं। जबकि पीटीआई के जो रहनुमा हैं, बानी पीटीआई हैं, वो 53% के साथ दूसरे नंबर पर आए हैं। अगर हम पंजाब की सिर्फ बात करें तो पंजाब में जो है वो मकबूलियत जो है वो नवाज शरीफ के सबसे ज़्यादा आगे आ रही है, 60% उनकी आ रही है। अगर कौमी सतह पर बानी पीटीआई की मकबूलियत जो है वो 3% कमी के साथ सिर्फ 57 यानी कि 57% है, लेकिन पसंदीदगी में वो सरफहरिस्त टॉप पर हैं। तो नवाज शरीफ जो पंजाब की हद तक हैं वो 60% हैं, जबकि दूसरे नंबर पर पीटीआई है, लेकिन वो पसंदीदगी की हद पर सबसे पहले हैं। अच्छा, इस तरह जो बाकी जो सरबराह हैं जमातों के, अगर मैं उनका बताऊं तो पंजाब में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब जो हैं वो 36 नंबर के साथ तीसरे नंबर पर हैं, यानी कि 36 नंबर के साथ वो 3rd नंबर पर आए हैं। और बिलावल भुट्टो सरदारी जो कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी हैं वो 34 नंबर पर है। इस तरह साद रिजवी जो हैं वो 31% पर आए हैं जी। मौलाना फजल रहमान 27 उनका फीसद नंबर है। जहांगीर तरीन 21%। और इसके साथ साथ जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी हैं वो 34 नंबर पर आए हैं। तो ये वो सारे जो है वो रिपोर्ट की गैलप सर्वे था जो हुआ है, जिसके मुताबिक जो चेयरमैन हैं पार्टियों के उनकी इतनी जो है ना वो मकबूलियत जाहिर की गई है। तो अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में 8 फरवरी को इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो फिर कौन सा लीडर मकबूल तरीन लीडर करार पाता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।